आज मैं आपको आपकी बुक में पाठ 9 चतुर मछुआरा चित्रकथा समझा रही हूँ। राजा विक्रमदेव को मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। राजा विक्रमदेव को क्या मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। मछुआरे रंग बिरंगी मछलियाँ पकड़कर राजा को देते और बदले में ढेर सारे इनाम पाते थे। एक मछुआरा जान जोखिम में डालकर इनाम के लिए मछली पकड़ता है, परंतु जब लालची मंत्री उसमें अपना हिस्सा मांगता है तो वह उसे अनोखा सबक सिखाता है। इस कहानी में क्या है कि जो विक्रमदेव नाम का जो राजा था उसको मछलियाँ खाने का बहुत शौक रहता है और मछुआरे रंग बिरंगी मछलियाँ पकड़कर राजा को देते हैं और बदले में क्या करता है, उनको ढेर सारा इनाम मिलता है। लेकिन जो एक मछुआरा था वह जान में जोखिम में डालकर इनाम के लिए मछली पकड़ता है, परंतु जो मंत्री रहता है वह लालची रहता है और उसमें अपना हिस्सा मांगता है, तो वह उसे अनोखा सबक सिखाता है। इस कहानी में यही बताया गया है। एक मछुआरा सुंदर सुंदर मछलियां राजा को देता है और राजा बहुत खुश होता है। मंत्री जी, इसे ढेर सारा इनाम दिया जाए। महाराज की जय हो, मैं आपके लिए रंग बिरंगी मछलियां पकड़कर लाया हूँ। एक दिन महाराज, समुद्र में भयंकर तूफान आया है, कोई मछुआरा आज मछली पकड़कर नहीं लाया है। कौन बोलता है? वो मंत्री बोलता है कि एक दिन के समुद्र में बहुत तूफान आया है और कोई भी मछुआरा आज मछली पकड़कर नहीं लाया है। तब राजा बोलते हैं कि तुरंत नगर में डंका पिटवा दिया जाए कि जो मछली लाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। भारी इनाम के लालच में एक मछुआरा मछलियां पकड़कर लाता है। वह इनाम के लालच में मछलियां पकड़कर लाता है। द्वारपाल उसे मंत्री के पास ले जाता है। मंत्री जी, यह मछुआरा महाराज से मिलना चाहता है। वो क्या बोलता है? हुजूर, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। महाराज के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये मछलियां समुद्र से पकड़कर लाया हूँ। क्यों मछुआरे, तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? कौन पूछता है? मंत्री पूछता है कि तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? यदि तुम इनाम का आधा हिस्सा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें महाराज के पास अवश्य ले जाऊंगा। क्योंकि वह मंत्री जो था वो क्या था? लालची था। तो वो क्या बोलता है कि यदि तुम इनाम का आधा हिस्सा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें महाराज के पास अवश्य जाने दूंगा। तब वह मछुआरा बोलता है, मुझे मंजूर है। द्वारपाल मछुआरों को लेकर राजा के पास जाता है। महाराज, यह मछुआरा आपसे मिलना चाहता है। वो क्या बोलता? महाराज, यह मछुआरा आपसे मिलना चाहता है। कहो मछुआरे, तुम कैसे आए? कौन पूछते उससे? राजा पूछता है कि कहो मछुआरे, तुम कैसे आए? महाराज, मैं ये मछलियाँ लेकर आया हूँ, ले लीजिए। तब वो मछुआरा बोलता है कि महाराज, मैं ये मछलियाँ लेकर आया हूँ, आप इसे ले लीजिए। तब बोलता है राजा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वो बोलता है कि हमें तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाए। वह मछुआरा क्या मांगता है महाराज से? कि मेरी पीठ के ऊपर 50 कोड़े मारे जाए। लेकिन क्यों? तुम कोई इनाम क्यों नहीं मांगते? तुम तो बहुत बहादुरी का काम किया है। तब राजा बोलते हैं कि मछुआरे, तुम कोई अच्छा इनाम क्यों नहीं मांगते हो? तुमने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। तब वह मछुआरा बोलता, नहीं महाराज, मुझे यही इनाम चाहिए। ठीक है पहरेदार, इस मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े मारे जाएं। क्या बोलता वह? कि इस मछुआरा जो है इसकी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाएं। रुको, अब बाकी के 25 कोड़े मेरे हिस्सेदार की पीठ पर लगाओ, है ना। वो 25 कोड़े जैसे उसकी पीठ पर मारता है, फिर वो क्या बोलता है? बाकी के 25 कोड़े मेरे हिस्सेदार की पीठ पर लगाओ। तब राजा बोलते, हिस्सेदार मतलब उसको समझ में नहीं आता कि हिस्सेदार किसका बोल रहा है, कौन है तुम्हारा हिस्सेदार? महाराज, आपके मंत्री जी। कौन है? आपके जो मंत्री जी है वो मेरे हिस्सेदार है। पहरेदार, इस मंत्री के पूरे 25 कोड़े लगाओ और दरबार से बाहर निकाल दो। तब राजा को समझ में आता है, तो बोलता है इसको 25 कोड़े लगाओ और दरबार से बाहर निकाल दो। महाराज, मुझे क्षमा करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तब वह लालची मंत्री क्या बोलता है कि मुझे क्षमा कर दें, ऐसी गलती नहीं होगी।
मछुआरे, तुमने एक और बहादुरी का काम किया है। आज से तुम मेरे दरबार में रहोगे और तुम ही मेरे लिए मछलियाँ लाओगे। तब राजा खुश होता है और बोलता है कि तुमने ये और बहादुरी का काम किया है। आज से तुम मेरे ही दरबार में रहोगे और मेरे लिए मछलियाँ लाओ। अब इसके जो है शब्दार्थ। इनाम, इनाम का मतलब होता है पुरस्कार। इनाम, पुरस्कार। समुद्र, सागर। पीठ, कमर। डंका यानी बड़ा ढोल। कोढ़ा मतलब चाबुक। हिस्सेदार मतलब साझेदार। अब अभ्यास पाठ से। अब ये कुछ मौखिक क्वेश्चन आंसर है। राजा विक्रमदेव को किस बात का शौक था? अभी हमने लेसन रीड किया कि राजा विक्रमदेव को किस बात का शौक था? राजा विक्रमदेव को मछली खाने का शौक था। मछुआरा राजा के लिए क्या लेकर आते थे? वह मछलियाँ लेकर आते थे। फिर मछुआरा मछली क्यों लाया था? वह राजा के लिए मछली लेकर आया था। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक दिन कोई मछुआरा मछली पकड़कर क्यों नहीं लाया? एक दिन कोई मछुआरा मछली पकड़कर इसलिए नहीं लाया क्योंकि भयंकर तूफान आया था। क्योंकि क्या आया था? भयंकर तूफान आया था। राजा ने किस बात का डंका पिटवाया? राजा ने इस बात का डंका पिटवाया कि जो मछुआरा मछली पकड़कर लाएगा, मछली लेकर आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। उसे इनाम दिया जाएगा, है ना। फिर मछुआरा राजा से क्यों मिलना चाहता था? मछुआरा राजा से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वह मछली पकड़कर लाया था और इनाम पाना चाहता था। मछली लाया था और इनाम पाना चाहता था। अब इसके बाद है चित्र देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मछुआरा पकड़कर लाया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? मछली। ये क्या है? मछली, तो यहाँ लिख देंगे मछली। राजा ने नगर में, ये क्या है? ढिंढोरा पिटवाया। मैं एक गरीब, ये कौन है? मछुआरा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? मछुआरा। फिर राजा, यहाँ आ जाएगा राजा ने मछुआरे को इनाम दिया। यह बुक आप मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। राजा विक्रमदेव का प्रिय भोजन था मेवे, मछली और आलू, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? मछली। राजा से मिलने आया मछुआरा, मंत्री और पहरेदार। मछुआरा। अब समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यह मैं अभी आपको समझा रही हूँ। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। अब देखिए समुद्र, समुद्र का समान अर्थ क्या होगा? सागर। आप भी लिखते जाइए। मछली, मछली का समान अर्थ क्या होगा? मीन। फिर राजा, राजा का समान अर्थ क्या होगा? इसको हम नृप भी बोल सकते हैं, नृप। मंत्री, मंत्री का समान अर्थ होगा वजीर। क्या होगा? वजीर। ये आप लोग अपनी बुक में मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाइए। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार लिखो। जैसे लिखा है कप, प्लेट, तो अब हमको ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? तो हम लिखेंगे सुई, धागा। सुई और धागा आप लोग को दिख रहा है, ये कप प्लेट है, ऐसा ये सुई धागा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? औरत, आदमी, यहाँ महिला और पुरुष।
ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये है कुर्सी और टेबल, कुर्सी टेबल। इस प्रकार पिक्चर देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये लिखा है कप प्लेट। इसी प्रकार सुई धागा औरत आदमी या महिला पुरुष, कुर्सी और टेबल। अब पढ़ो और शुद्ध शब्द चुनकर राइट का निशान लगाओ। यहाँ 3 शब्द लिखे हुए हैं। अब इसमें से जो सही शब्द है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। मछुआरा, मुछआरा और मछुआरा। तो मछुआरा क्या है राइट इसमें? ये मछली, मछली और मछलियां, मछली। समुद्र, समुद्र और समंदर, समुद्र। ये 3 में से जो सही शब्द है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। इसके बाद उदाहरण के अनुसार दिए शब्दों को अलग करके लिखो। यह शब्द एक साथ दिया हुआ है, इसको अलग अलग करना है। जैसे लिखा है म, छ और ली। अब इसी प्रकार ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे म, छ, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, र और आ की मात्रा। ये क्या हो गया? म, छु, वा, रा। ऐसे आपको अलग करना। अब राजा, र, आ की मात्रा, ज और आ की मात्रा, राजा। मंत्री, म, फिर अम की मात्रा, फिर त्र, फिर बड़ी ई की मात्रा। ये क्या हो गया? मंत्री। स, म, छोटे ऊ की मात्रा और द्र, समुद्र, है ना। इसके बाद है इस चित्र को पूरा करके सुंदर रंग भरो। यह आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है मछली का। इसको कंप्लीट करके आपको बहुत सुंदर इसमें आपको कलर करने हैं। इसके बाद है गुनगुनाओ। ये यहाँ पर पोयम लिखी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। यह आपको लर्न करना है। फिर ज्ञान की बात, क्रोध, ईर्ष्या, असत्य और अहंकार जीवन के महान शत्रु हैं, इससे सदैव दूर रहो। यह आपको क्या ज्ञान की बात सिखा रहा है कि क्रोध, ईर्ष्या, है ना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? शत्रु है, जो हमारे जीवन के बहुत बड़े शत्रु है। इनसे हमको हमेशा दूर रहना। क्लास वर्क की कॉपी है, इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप पाठ। पाठ आपका कौन सा है? 9। इसका नाम आपको लिखना है चतुर, मछुआरा, है ना, मछुआरा। फिर आपको यहाँ पर इसके लिखना है शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको कौन से लिखना है? एक तो ये जो बुक में दिए हुए हैं ये शब्दार्थ आपको कंप्लीट करना है आपकी कॉपी में। इसके अलावा जो आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको जो पढ़ने में कठिन लगते हैं वो शब्दार्थ आपको यहाँ पर लिखने हैं। और नेक्स्ट पेज पर आपको ओरल क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है। ये जो दिए गए प्रश्नों के उत्तर है, ये जो है आपको प्रश्न उत्तर प्रश्न नंबर 1 लिखना है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे और बुक में से देखकर ये लिखेंगे। और फिर ये आंसर आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन और आंसर, बस यही वाले क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है। बाकी कोई भी एक्सरसाइज इसमें आपको नहीं करना है। इस प्रकार आपका ये 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।